आइए, आज हम एक बहुत ही खास, कुछ हद तक रहस्यमयी जगह की गहराइयों में उतरते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में देवीधुरा शिव मंदिर। जी सोचिए, समुद्र तल से करीब 7,000 फीट ऊपर, हाँ, घने जंगल, संकरी पगडंडियां और फिर 999 पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर इस प्राचीन मंदिर तक पहुंचना। बिल्कुल। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं लगती मुझे, ये तो जैसे प्रकृति और आध्यात्म का एक जबरदस्त संगम है। बिल्कुल सही कहा। और इसकी जो खासियत है ना, वो सिर्फ इसकी ऊंचाई या मतलब मुश्किल रास्ते की वजह से ही नहीं है। अच्छा। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पौराणिक मान्यताओं में इसे शिव और शक्ति की प्राचीन तपोभूमि मानते हैं। एक ऐसी जगह जहां आप कह सकती हैं कि प्रकृति की शांति में एक बहुत तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा वो महसूस होती है। और यही मान्यताएं इसे इतना जीवंत बनाती हैं। तो चलिए फिर इन्हीं मान्यताओं, इस मंदिर की जो बनावट है और वहां लोगों को कैसे अनुभव होते हैं, इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी जरूर। सबसे पहले वो कथाएं जो इस जगह से जुड़ी हैं। मैंने सुना है कि यहीं माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया था। हाँ, ये एक प्रमुख मान्यता है कि माँ दुर्गा ने दुष्ट शक्तियों को हराया और फिर भगवान शिव के साथ यहाँ ध्यान में लीन हो गई। शिव शक्ति का संगम स्थल। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प स्थानीय मान्यता है जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। वो क्या है? यहाँ 61 योगिनियों का वास माना जाता है। 61 योगिनियां? हाँ। अच्छा। हाँ, मतलब दिव्य स्त्रैण शक्तियां। कहते हैं कि रात में या ध्यान की गहराइयों में इन्हें अनुभव किया जा सकता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को मंदिर परिसर से एक अजीब सा दिव्य प्रकाश दिखता है। अरे वाह, ये बातें तो वाकई इस जगह के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक शक्ति केंद्र जैसा लगता है फिर तो। सही कहा, बिल्कुल। और ये जो शक्तियां हैं वो जिस स्थान पर केंद्रित है, यानी कि वो मंदिर, वो भी अपने आप में देखने लायक है। हाँ, मंदिर कैसा है? बहुत पुराना है क्या? हाँ, काफी प्राचीन है, लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है और उसकी छत खास पहाड़ी शैली की है, ढलवां। अच्छा। अंदर मुख्य शिवलिंग तो है ही, साथ में गणेश जी, देवी माँ, नंदी, भैरव और नाग देवता की मूर्तियां भी स्थापित है। मतलब बहुत भव्य नहीं, पर एकदम सादगीपूर्ण और प्रभावशाली। और आसपास का माहौल कैसा है? आपने कहा जंगल है। हाँ, और मंदिर का जो परिवेश है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आसपास आपको झरने मिलेंगे, बड़ी बड़ी चट्टानें और घने देवदार के पेड़। वाह। ये सब मिलकर एक ऐसा शांत और कह सकते हैं कि थोड़ा रहस्यमयी सा माहौल बनाते हैं, जो ध्यान के लिए, आत्मचिंतन के लिए एकदम सही जगह है। शायद इसी माहौल की वजह से वो कहानियां भी बनी होंगी। हो सकता है, बिल्कुल। हाँ। और इसी माहौल से गुजरकर मंदिर तक पहुंचने का वो रास्ता है, वो 999 सीढ़ियां। हाँ, 999 सीढ़ियां। ये सिर्फ रास्ता तो नहीं लगता, इसे शायद आस्था की परीक्षा या तपस्या ही मानते होंगे लोग। बिल्कुल, एक तरह की तपस्या ही है ये। लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ते हैं। आप कल्पना कीजिए उस चढ़ाई की, हर कदम एक इम्तिहान जैसा। सही में। और ये जो शारीरिक चढ़ाई है ना, ये सिर्फ शरीर का परिश्रम नहीं है, ये एक तरह से प्रतीकात्मक रूप में आध्यात्मिक उन्नति का भी संकेत है। अच्छा, मतलब सिंबॉलिक है। हाँ, हर कदम जैसे भक्ति और आपके दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन जाता है। ये यात्रा असल में बाहर से ज्यादा शायद भीतर की होती है, जहां तन की थकावट मन की एकाग्रता में बदल जाती है। ये 999 सीढ़ियां शायद बाहरी दुनिया और मंदिर के पवित्र गर्भगृह के बीच एक जरूरी दूरी बनाती हैं, एक तैयारी का पड़ाव। क्या पता, बिल्कुल हो सकता है। और जब इतने सारे लोग इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, तो जाहिर है वहां लगने वाले मेले और त्योहार भी बहुत खास होते होंगे। हाँ बिल्कुल, खासकर श्रावण मास में, मतलब जुलाई अगस्त के दौरान। तब क्या होता है? तब तो वहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। मेले लगते हैं, रात भर जागरण होते हैं, आसपास के गांवों से हजारों लोग जुटते हैं। हजारों लोग? जी, ढोल दमाओं की गूंज, भजन कीर्तन, वो उस शांत माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर देते हैं। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, ये पहाड़ों में बसे समुदायों का आपसी जुड़ाव, उनकी सामूहिक आस्था का प्रदर्शन भी है। और महाशिवरात्रि, उसका भी जिक्र आता है अक्सर। हाँ, महाशिवरात्रि पर भी विशेष पूजा होती है और रात भर आयोजन चलते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, आरती, कथाएं, माहौल पूरी तरह शिवमय हो जाता है। लगता है जैसे ये उत्सव उस स्थान की शिव और शक्ति की ऊर्जा को फिर से जगा देते हैं। इतनी सारी मान्यताएं, इतनी कठिन चढ़ाई, ये उत्सव,
जो लोग वहां जाते हैं उनके अपने अनुभव क्या कहते हैं? क्या सचमुच वहां कुछ अलग महसूस होता है? देखिए, ये बहुत व्यक्तिगत चीज है, लेकिन हाँ, अनेकों लोग ये बताते हैं कि मंदिर परिसर में कदम रखते ही एक अजीब सी शांति मिलती है। शांति। हाँ, और एक सकारात्मक ऊर्जा, जैसे आपका तनाव कहीं पीछे छूट गया हो। कुछ साधक जो ध्यान वगैरह करते हैं, वो तो दिव्य ध्वनियां सुनने या अलौकिक प्रकाश देखने के बाद भी करते हैं। अच्छा। या फिर मन में कोई उलझन चल रही हो तो अचानक से उसका समाधान मिल जाता है। अब ये अनुभव बेशक व्यक्तिगत हैं, लेकिन ये लगातार सुनने में आते हैं, जो उस स्थान की खास ऊर्जा की तरफ इशारा तो करते ही हैं। तो कुल मिलाकर ये देवीधुरा शिव मंदिर सिर्फ पत्थर और लकड़ी का एक ढांचा नहीं है, ये ऊंचाई पर बसा आस्था का एक गढ़ है। बिल्कुल। जहां पौराणिक कथाएं हैं, प्रकृति की भव्यता है, कठिन चढ़ाई का तप है और गहरा आध्यात्मिक सुकून है। ये सब एक साथ मिलते हैं। वो 999 सीढ़ियां, योगिनियों की कथाएं, देवदार के शांत जंगल, ये सब मिलकर इसे वाकई यादगार बनाते हैं। हाँ, और यहाँ एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। जरूर। कि आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब लोग इतनी मेहनत करके वो 999 सीढ़ियां चढ़कर इस एकांत जगह तक पहुंचते हैं, तो क्या वो सिर्फ मूर्तियों के दर्शन करने आते हैं? अच्छा सवाल है। या शायद अनजाने में ही सही, वो अपने भीतर सोई हुई किसी प्राचीन, किसी शक्तिशाली ऊर्जा से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसका प्रतीक ये कठिन यात्रा और यहाँ का ये पवित्र वातावरण है। ये तलाश शायद बाहर से ज्यादा अंदर की है। बहुत गहरा विचार है। शायद यही तलाश लोगों को बार बार ऐसी जगहों पर खींच लाती है।